रशिया और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के बीच छिड़ चुकी है जंग। लेकिन इस जंग में हथियार होंगे गैस पाइपलाइन, सैंक्शंस और एनर्जी डील्स। और इसी एनर्जी वॉर के बीच में यूरोपियन यूनियन ने एक धमाकेदार फैसला लिया है कि 2027 से पहले रशिया से गैस इंपोर्ट को जीरो करना। यूरोपियन यूनियन ने यह फैसला क्यों लिया है, इसके खिलाफ रशिया का क्या बयान होगा, इंडिया क्या स्टैंड लेने वाला है और यूएस इन सब के बीच में क्या दांवपेच रखने वाला है, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, इसलिए आप लोग लेक्चर में बने रहें। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है यूक्रेन और रशिया वॉर की। आपको पता है तकरीबन 4 साल हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच में। अभी देखिए, रशिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका गैस है। ठीक है, उसका जो गैस भंडार है वो सबसे बड़ी ताकत है। रशिया गैस का एक्सपोर्ट करता है और उस एक्सपोर्ट से रशिया को आते हैं पैसे, यानी कि मनी, यानी कि फंड आता है रशिया को। और उसी फंड का इस्तेमाल रशिया कर रहा है यूक्रेन में वॉर के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा यहां पे उसके पास गैस का भंडार है, कितना ज्यादा उसके पास गैस कलेक्ट करके रखा हुआ है कि वो पूरे यूरोप को, भारत को, या यूं कह लीजिए कि दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज को गैस सप्लाई करता है। तो डेफिनेटली उसके पास फंड की कमी तो होगी नहीं, और उसी फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए। तो अभी देखिए यूरोपियन यूनियन की चिंता क्या है। यूरोपियन यूनियन के मैक्सिमम देश इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि रशिया ये बमबारी, गोला बारूद फेंकना, ये यूक्रेन को कुचलना बंद कर दे। लेकिन रशिया भी जिद पे अड़ा है कि ना गुरु ना, ठीक है, यूक्रेन को मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी, यूक्रेन को डॉनबास, क्रीमिया वाले सारे एरिया को सौंपना पड़ेगा रशिया को, तब कहीं जाके ये वॉर रुकेगी। और दूसरा पॉइंट, नाटो ज्वाइन नहीं करेगा ये यूक्रेन, ये सारी की सारी कंडीशन मान ली यूक्रेन तो मैं वॉर रोक दूंगा, रशिया का ऐसा कहना है। लेकिन यूक्रेन भी नहीं मान रहा है और यूरोपियन यूनियन के मैक्सिमम कंट्रीज यूक्रेन के साथ हैं। अब यूक्रेन को बचाने के लिए, या यूं कह लीजिए रशिया को रोकने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज क्या करती हैं, सैंक्शंस लगा देती हैं रशिया पे। जैसे कि बैंकिंग सैंक्शंस हो गए, फाइनेंशियल सैंक्शंस हो गए, हम रशिया के साथ डील नहीं करेंगे, हम रशिया के साथ व्यापार नहीं करेंगे। और जैसे ही यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज रशिया पे सैंक्शंस लगाती हैं, रशिया इधर आ जाता है, बोलता है बस सैंक्शन लगा दोगे, हम आपको गैस इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन में रशिया का तकरीबन 45% जाता है भाई गैस। समझिए 45% यूरोपियन यूनियन का जो आधा, तकरीबन आधा गैस का जो एक्सपोर्ट होता है वो रशिया से ही होता है। तो एक तरफ यूरोपियन यूनियन सैंक्शन लगाता है रशिया के ऊपर, रशिया रिटेलिएट करके क्या कर देता है, यूरोपियन यूनियन के गैस सप्लाई बंद कर देता है। और उसी गैस सप्लाई में बहाना क्या मारता है, मेंटेनेंस चल रही है भाई साहब, इसलिए हम लोग गैस सप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहां यूरोपियन यूनियन के पास कोई चारा नहीं बचता है रशिया पे प्रेशर डालने का, क्योंकि भैया गैस तो चाहिए उनको, एनर्जी तो चाहिए उनको। इसी चक्कर में ये पूरा का पूरा वॉर जो है तकरीबन 4 साल से चले आ रहा है। लेकिन अभी रशिया ने बहुत ज्यादा मतलब कट कर दिया गैस के सप्लाई को, तकरीबन 12%, कितना, तकरीबन 12% पर लेकर के आया है। अब यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में रशिया का 12% ही गैस जाता है, जबकि कभी 45% जाया करता था। अब ये देख के यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को क्या लगा कि यार 12% गैस हमें दे रहा है, यानी कि अगर हम इनसे गैस नहीं भी लेते हैं रशिया से तो हमारा काम तो चल जाएगा। क्योंकि देखो 45% से 12% का बीच का सफर अगर हम लोग तय कर सकते हैं तो 12% से 0% का भी सफर हम लोग तय कर सकते हैं, ऐसा यूरोपियन यूनियन के दिमाग में आया है। अब इस दिमाग को लेकर के यूरोपियन यूनियन ने 2 फैसले लिए हैं। कौन से, कि भैया अगर हमारा काम चल ही जाएगा तो क्यों हम तुमसे गैस खरीदेंगे, रशिया भाई साहब, पुतिन सर, क्यों हम आपसे गैस खरीदेंगे। तो यहां पे यूरोपियन यूनियन ने फेज आउट करने का सोचा है
क्या यूरोपियन यूनियन ने सोचा है कि रशिया से गैस इंपोर्ट को जीरो कर दिया जाएगा? कब तक? 2027 तक, यानी कि अब हम रशिया से गैस नहीं खरीदेंगे। ये तो चलिए पहला फैसला था, ठीक है, यानी कि यूरोपियन यूनियन टू फेज आउट रशियन गैस इंपोर्ट बाय 2027। दूसरा फैसला जो है, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि देखिए रशिया से अब हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रशिया से अब हम लोग गैस नहीं खरीदेंगे। याद रखिएगा, जब गैस नहीं खरीदेंगे तो डरने की क्या जरूरत है। तो रशिया का जो भी पैसा यूरोप के बैंक में पड़ा है उसको हम लोग फ्रीज कर देंगे। हालांकि रशिया का बहुत सारे पैसा को यूरोप ने फ्रीज कर भी दिया है। यूरोपियन नेशन के जो बैंक्स हैं उन्होंने फ्रीज कर दिया है कि रशिया उन पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ ना कर पाए। उस पैसे से रिलेटेड भी एक डिसीजन लिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन प्लान कर रहा है क्या? ठीक है, फ्रोजन रशियन एसेट, यानी जो रशिया का एसेट है, पैसा है, अमाउंट है यूरोपियन बैंक में, जिसको यूरोपियन नेशन पहले ही ब्लॉक कर चुकी हैं, पहले ही फ्रीज आउट कर चुके हैं, यानी कि उस पैसे का इस्तेमाल रशिया नहीं कर सकता था। लेकिन फ्रीज आउट का मतलब यह है कि चलो वॉर जब खत्म होगी तो रशिया को पैसा दे दिया जाएगा। अभी फ्रीज आउट है, अभी उसको लॉक करके रखा हुआ सारे के सारे पैसे को। उस लॉक किए हुए पैसे को के लिए एक डिसीजन लिया गया है यूरोपियन यूनियन के पास, और वो क्या लिया गया है? जो रशिया का पैसा है, रशिया का पैसा है यूरोपियन बैंक में, उसको क्या किया जाएगा? यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी यूक्रेन में रशिया के वजह से जो भी तबाही मची है, जो भी उत्पात मचा है, जो भी खंडहर बना है यूक्रेन, उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसका पुनर्गठन किया जाएगा, यानी रशिया की हेल्प की जाएगी। ये दो फैसले लिए गए हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जो कि रशिया के लिए एक ओपन चैलेंज का काम कर रहा है। रशिया भी तिल मिलाया हुआ है, देखेंगे आगे रशिया क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, ये जो दोनों डिसीजन लिए गए हैं, कहां पे लिए गए हैं? तो ये दोनों डिसीजन को फाइनलाइज किया गया है यूरोपियन यूनियन काउंसिल, यूरोपियन पार्लियामेंट के नेगोशिएशंस में, यानी कि बातचीत में। ठीक है बच्चों, और जो प्रोविजन जो है, जो प्रस्ताव रखा गया है कि हम ये काम करने वाले हैं, उसको अप्रूवल मिला है यूरोपियन काउंसिल के द्वारा ब्रुसेल्स में। क्लियर पॉइंट? ब्रुसेल्स में ये जो भी प्रस्ताव रखा गया था, दोनों फैसले की यूरोपियन यूनियन अब रिकंस्ट्रक्शन, यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करेगी। किन पैसों से? रशिया का जो फ्रोजन एसेट है उन पैसों से, और दूसरा कि हम ऑयल इंपोर्ट 2027 तक जीरो कर देंगे। ये दोनों को दोनों फैसले लिए गए हैं यूरोपियन काउंसिल ब्रुसेल्स में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब डिसीजन जो हुआ है वो फाइनल डेडलाइन भी तो तय होगा ना, 2027, जैसे मैंने आपको बताया 2027 क्या है? फाइनल डेडलाइन है। ठीक है, अब 2027 सर क्यों? फटाफट डील को खत्म करो, क्लोज कर दो ना। तो देखो बच्चों, यहां पे बहुत सारे ऐसे डील होंगे ना जो किए गए होंगे पास्ट में, और जिनका एक ही मकसद होगा, क्या? कि 2027 तक की डील होगी। तो यहां पे दो बड़े बड़े और छोटे छोटे डिसीजन लिए गए हैं। पहला डिसीजन लिया गया है, जो लॉन्ग टर्म पाइप गैस कॉन्ट्रैक्ट है, वो 1 नवंबर 2027 को खत्म हो जाएगा। यानी पाइप लाइन से जो गैस आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है, तो पाइपलाइन गैस का जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 1 नवंबर को खत्म कर दिया जाएगा। और एलएनजी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एलएनजी का मतलब क्या होता है? यहाँ 1 नवंबर को खत्म कर दिया जाएगा 2027 में। और एलएनजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसका 1 जनवरी 2027 को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। यानी ये इस डेट से रशिया का कोई भी लेना देना नहीं रह जाएगा यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के साथ। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो लॉन्ग टर्म हो गए सर, शॉर्ट टर्म वाले जो छोटे मोटे जो डील है ना, साइन हुए हैं, वो अभी 2026 के अप्रैल से लेकर के जून के बीच में खत्म कर दिया जाएगा। यानी पूरी तरीके से नाता खत्म कर दिया गया है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा रशिया से। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखते हैं जो फ्रोजन एसेट रखा हुआ है। फ्रोजन एसेट यानी कि यूरोपियन बैंक्स में, ठीक है, यूरोपियन बैंक्स में रशिया का पैसा रखा हुआ है। रशिया का पैसा यानी कि रशिया की संपत्ति रखी हुई है, उसको फ्रीज कर दिया गया है रशियन बैंक के द्वारा। फ्रीज का मतलब क्या है? वो अकाउंट बिल्कुल मतलब क्लोज कर दिया गया है, उससे रशिया पैसा नहीं निकाल सकता है। इस अकाउंट से रिलेटेड क्या डिसीजन लिया गया है, देखिए। ठीक है, इस अकाउंट में तकरीबन 200 बिलियन डॉलर पड़ा है, और ये सारा का सारा रशियन पैसा कहां पे पड़ा हुआ है? बेल्जियम में एक बैंक है यूरो क्लियर करके, याद रखिएगा। अभी बेल्जियम का नाम दोबारा आएगा, इसलिए आप लोग ये नाम याद रखेंगे, ठीक है, कि रशियन एसेट कहां पे पड़ा हुआ है? 200 बिलियन का यूरो क्लियर बैंक में पड़ा हुआ है। यूरो क्लियर जो बेल्जियम का एक
बैंक है, एक वित्तीय संस्था है। क्लियर पॉइंट। तो इस पैसा जो कि $200 बिलियन है, जब इस बैंक में पड़ा है, यूरो क्लियर बैंक में, तो जाहिर सी बात है उसका ब्याज भी जाता रहा होगा, है ना, रशिया को। तो इस तरीके से जो भी इस पैसे से इनकम आएगी, या फिर इस पैसे को बैंक क्या करती है, इन्वेस्टमेंट कर देती है, उस इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा आएगा वो कहां पे इस्तेमाल होगा, देखते हैं। ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि जो भी ब्याज आएगा, यानी कि जो भी इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा, किस पैसे से, ये $200 बिलियन जो कि रशिया का पैसा है, यूरोपियन बैंक में फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है। जो भी पैसा आएगा इस फ्रोजन फंड से, उसको यूक्रेन के पुनरुत्थान के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूक्रेन की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर यूक्रेन को लोन देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बर्बाद किसने किया, रशिया ने। रशिया का ही पैसा रशिया के ही खिलाफ इस्तेमाल करेगी यूरोपियन यूनियन। क्लियर है पॉइंट यहां पे। चलिए अब देखेंगे यहां पे कि अलग अलग लोग इसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो कुछ लीडर्स ने स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के जो आपके प्रेसिडेंट हैं, नाम क्या है, उर्सुला वॉन डर लेयन। ठीक है। यह भी 2025 में ही बनाए गए थे। तो इनका क्या कहना है, रशिया वेपनाइज्ड करता है गैस को। वेपनाइज्ड का मतलब क्या होता है, रशिया हथियार खरीदता है उस गैस के पैसे से। वेपन यानी हथियार, वेपनाइज करता है, हथियारीकरण करता है उस पैसे से। ठीक है। तो डेफिनेटली भैया यूरोप विल नेवर बी वल्नरेबल अगेन, तो यूरोप उसका हिस्सा नहीं बनने वाला है। पहली बात तो यह है। और दूसरा, फ्रोजन रशियन एसेट, यानी कि जो संपत्ति रशिया की यूरोप में फ्रीज हो रखी है, ठीक है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको, यूक्रेन की रिकवरी को। ऐसा किसने कहा, उर्सुला वॉन डर लेयन ने। ठीक है। चार्ल्स माइकल ने कहा है, जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है, एनर्जी ब्लैकमेल विल नो लॉन्गर वर्क अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन। रशिया क्या बोलता था, गैस बंद कर देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो, 45% से लेकर के 12% पे लेकर के आए हैं ना, ठीक है, 12% भी बंद कर देंगे, समझिए आपका क्या होगा। इस तरीके की धमकियों से अब नहीं डरने वाला है यूरोपियन यूनियन। ये कहना है किसका, चार्ल्स माइकल का। ठीक है। कादरी साइमन जो कि यूरोपियन यूनियन एनर्जी कमिश्नर हैं, वो क्या कह रहे हैं, 2027 से, यानी 2027 तक यूरोप विल हैव जीरो डिपेंडेंसी ऑन रशियन गैस। यूरोप अब रशियन गैस के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब ये व्हाई द यूरोपियन यूनियन टुक दिस डिसीजन, अब इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, कुछ पॉइंट और भी रहे होंगे। यूरोप चाहता है कि यूक्रेन का वॉर रुक जाए, इसलिए रशिया को प्रेशर देना जरूरी था, जो कि दे दिया। रशिया रिपीटेडली रिटालिएट कर रहा था एक्शंस ऑफ यूरोप। यूरोप बार बार रशिया पे सैंक्शन लगा रहे थे, दबाव डाल रहे थे, क्योंकि यूक्रेन का वॉर रशिया रोक दे। लेकिन रशिया उल्टा यूरोप पर ही सैंक्शन लगा रहा था। कौन सा सैंक्शन, ये गैस पाइपलाइन वाला सैंक्शन, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस वाला सैंक्शन, कि हम गैस ही नहीं देंगे तुमको, हमको तेल ही नहीं देंगे तुमको, तुम लोग एनर्जी के बिना मर जाओगे। तो बार बार रशिया रिपीटेडली रिटेलिएट कर रहा था यूरोप के एक्शंस को। तो यूरोप को बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा था, यानी कि आर्थिक रूप से घाटा हो रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रशिया है वेपनाइज कर रहा था नेचुरल गैस को। वेपनाइज का मतलब जो गैस बेचा पैसा है, उससे हथियार खरीदे, और उसी हथियार से ये यूक्रेन पे युद्ध अब तक चले जा रहा है। तो यहां पे यूरोपियन यूनियन का डिसीजन होगा, वो एक बहुत ही एक सटीक और एक स्ट्रांग मूव है जियो पॉलिटिक्स के अंदर में। तो कॉल द यूरोपियन डिसीजन एंड एक्ट ऑफ इकोनॉमिक एग्रेशन। ठीक है। क्लेम यूरोप इज डैमेजिंग इट्स ओन इकोनॉमी नॉट रशिया। ठीक है। ये कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं, किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। चलिए इन बयानों के बारे में एक बार फिर से हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन क्या क्या कहता है, तब पढ़ेंगे। ठीक है। बेल्जियम का मैंने आपको क्या बताया था, बेल्जियम जो है यूरोपियन यूनियन को मना कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को मना कर, ना ना और ना, मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो रशिया के साथ ऐसा, ये बेल्जियम बोल रहा है, याद रख लिया। ठीक है। अब ये बेल्जियम क्यों बोल रहा है, बेल्जियम का एक कारण ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, बेल्जियम में जो बैंक है, वित्तीय संस्था है यूरो क्लियर, उसी में ही तो पड़ा है रशिया का पैसा। रशिया का सबसे ज्यादा पैसा $200 बिलियन उसी में तो पड़ा है भाई साहब। और अगर बेल्जियम के बैंक में पड़ा हुआ पैसा यूरोपियन यूनियन रशिया के ही खिलाफ इस्तेमाल करेगी, तो रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो जाएगा, ये बलि का बकरा बेल्जियम हो जाएगा। ठीक है। तो बेल्जियम बलि का बकरा नहीं बनना चाहता, तो बेल्जियम बोल रहा है भाई साहब मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं, मैं रशिया के खिलाफ इस आपके पूरा जो बयानबाजी है, आपका जो पूरा एक्शन है, मैं पूरी तरीके से इसको खंडित कर रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ तो नहीं हूं भाई साहब। तो रशिया ने ये बेल्जियम ने ये बात
बोल दी है। और दूसरा रीजन ये है कि भैया पैसा किसका है, पैसा रशिया का है। रशिया जब भी क्लेम करेगा तो बेल्जियम को देना पड़ेगा, और अगर बेल्जियम नहीं देगा तो रशिया डेफिनेटली लीगल एक्शन लेगा, और लीगल एक्शन लेगा, और लीगल एक्शन किसके ऊपर जाएगा, तो बेल्जियम के ऊपर जाएगा, क्योंकि भैया पैसा बेल्जियम को दिया है तो बेल्जियम ही हमको वापस करेगा। यूरोपियन यूनियन का डिसीजन से थोड़ी ना हमने आपको पैसा दिया था, रशिया साफ बोलेगा। और रशिया यहां पे कोशिश करेगा कि भाई साहब बेल्जियम से अपना पैसा निकाल लिया जाए। अब देखिए इन सब में जो एक ऐसी शक्ति है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में ऐसी खड़ी है गिद्ध जैसी नजर डाल के, ठीक है, वो चाहती है कि यूक्रेन का वॉर रुक जाए, लेकिन रशिया को भी काउंटर करना चाहती है, रशिया से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहती, रशिया से दबाव डाल के चाहती है यूक्रेन का वॉर रुक जाए। अब रशिया दबेगा नहीं, और वो कौन है यहाँ पे, तो यूएस है। तो यूएस ने क्या बोला यूरोपियन यूनियन को, तुम टेंशन ना लो भाई, तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भाई साथ देगा, यूएस साथ देगा, किसका, यूरोपियन यूनियन का। क्या तुम्हारे पास गैस नहीं आ रही है, गैस की दिक्कत है ना, इसीलिए तो रशिया की बात सुनते थे ना, टेंशन ना लो, ठीक है, चलो हम एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया गया, किस चीज के लिए, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई के लिए, यानी कि जो रशिया सप्लाई करता था अब यूएस सप्लाई करेगा यूरोपियन यूनियन को। क्लियर है पॉइंट यहां पे, चलिए। और ये जितना भी अभी जो लॉस हो रहा है गैस का इंपोर्ट का, वो सब कुछ कवर करेगा यूएस, और ये पूरा पूरा कम से कम 2030 तक तो यूएस सप्लाई करेगा ही करेगा। तब तक हो सकता है कि सिचुएशन स्टेबल हो जाए, या हो सकता है कि और भी रास्ते हम लोग ढूंढ लें, लेकिन 2030 तक तो यूएस क्या करेगा, सप्लाई करेगा यूरोपियन यूनियन को गैस, याद रखना, ठीक है। यही तो मौका चाहता था और वो मौका उसको मिल गया। रशिया का क्या एक्शन है, रशिया बोल रहा अच्छा बेटा है, बाप को सिखाओगे, हैं 4 साल से तुमको धो रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम यूरोपियन यूनियन का पूरा लेके बैठे हो, हैं। चलो देखो भाई, हम साहब बोल रहे हैं जो यूरोपियन यूनियन का जो डिसीजन है ना, ये एक्ट है एग्रेशन का, इट इज एन इकोनॉमिक एग्रेशन, ठीक है। आप लोग गुस्से में अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ऐसा बोल रहा है रशिया यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। क्या बोल रहा है, तुम लोग बेटा अपना इमेज और अपनी इकोनॉमी डैमेज कर रहे हो, रशिया की नहीं कर रहे हो, ठीक है, रशिया का कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। रशिया तुम्हें गैस ना बेच के किसी और को गैस बेच देगा, और इनफैक्ट रशिया गैस की सप्लाई को अगर कम कर दे तो गैस की कीमत यूं बढ़ जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे पास तो पैसा आ जाएगा, हमारी टेंशन ना लो, तुम निकलो यहां से, तुम करो 2027 तक पूरा पूरा इंपोर्ट जीरो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों, ठीक है। अभी रशिया क्या बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन टर्निंग एनर्जी इनटू पॉलिटिकल वॉरफेयर, कि भैया एनर्जी की जरूरत आपको थी, एनर्जी हम आपको दे रहे थे, पैसे की जरूरत आपको हमें थी, पैसा आप हमको दे रहे थे, यह व्यापार चल रहा था। लेकिन यूरोपियन यूनियन इस व्यापार को कहां पे लेकर के आ रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल वॉरफेयर बना रहा है, पॉलिटिकल युद्ध बना रहा है। भाई साहब अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, कुछ भी नहीं ना, लेकिन तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, याद रखना यूरोपियन यूनियन साहब, ठीक है, आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा भविष्य में। अब देखते हैं भविष्य में क्या होगा। इन सबके बीच में दोनों से रिश्ता रखने वाला हमारा प्यारा भारत क्या करेगा। अभी प्यारे भारत के पास यूरोपियन यूनियन के 27 देश एक साथ है सामने, और दूसरी तरफ इसका प्यारा दोस्त, प्यारा मित्र, हमदर्द, साथी, जय वीरू की जोड़ी वाला रशिया सामने है। अब यहां पे डिप्लोमेटिक गेम खेलने की जरूरत पड़ेगी, किसको, तो इंडिया को, यानी डिप्लोमेसी के जरिए इसको भी खुश रखना है, इसको भी खुश रखना है। देखिए रशिया को तो खुश रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि रशिया इसको अफोर्डेबल एनर्जी देता है, यानी कि सस्ते में अच्छा खासा एनर्जी दे देता है इंडिया को रशिया। तो भैया रशिया से तो दुश्मनी कर ही नहीं सकते, इनफैक्ट हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी भी रशिया के साथ साइन है, तो उससे तो दुश्मनी हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना अफोर्डेबल एनर्जी टाइज है वो मेंटेन करके रखना है रशिया के साथ, तो इंडिया पूरा ध्यान रखेगा यहां पे, ठीक है। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ जो पार्टनरशिप है इंडिया की, उसको भी ध्यान में रखना है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, स्टैंडर्ड से रिलेटेड, तो रशिया के साथ भी मेंटेन करके रखना है इसको, यूरोपियन यूनियन के साथ भी मेंटेन करके रखना है। दोनों के बीच में इसको क्या रखना है, रिश्ता न्यूट्रल रखना है, यानी कि अपना जो डिप्लोमेसी के जरिए दोनों के बीच का रिश्ता मेंटेन करके रखना है। रशिया का बोलना है देख भाई तेरे से मेरा रिश्ता है ना, मैं उससे क्या करता हूं तू कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, याद रखना। यूरोपियन यूनियन से क्या बोला, देख भाई तेरे से मेरा रिश्ता है ना, मैं रशिया के साथ क्या कर रहा हूं तू कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे करके दोनों के बीच में अपना डिप्लोमेसी गेम खेलने की कोशिश करेगा, ठीक है। और
पूरी कोशिश करेगा कि कोई अपने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करे दोनों ब्लॉक्स को खुश रखने के लिए, दोनों ब्लॉक्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखने के लिए। और इंडिया तो डेफिनेटली इन सब में माहिर है जनाब, ठीक है। इंडिया दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इबादत के लिए ही तो जाना जाता है और वही इंडिया भी निभा रहा है। तो कंक्लूजन में देखते हैं भाई साहब, जो ये डिसीजन लिया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ये एक बहुत ही बड़ा यूरोप के जियोपॉलिटिक्स में उथल पुथल मचाने वाला है। अभी तो फैसला आया, अब देखो धीरे धीरे होता क्या है। अभी तो बहुत सारे एक्शंस लिए जाएंगे रशिया के द्वारा, बहुत सारा डिप्लोमेटिक गेम खेला जाएगा इंडिया के द्वारा। अभी यूएस भी चुप नहीं बैठेगा, यूएस भी यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट में लगा रहेगा, चल 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 भाई तुम्हारा साथ है, ठीक है। ये सारी सारी चीजें यहाँ पे चलेंगी और कहीं ना कहीं रशिया का एक प्लस पॉइंट तो जाएगा। रशिया का प्लस पॉइंट कहां जाएगा? रशिया एक एडवांटेज लेता था, धमकी देता था, सैंक्शंस लगा दूंगा, मैं गैस नहीं बेचूंगा तुम लोगों को। यूरोपियन यूनियन को रशिया कहीं ना कहीं एक लेवरेज लेता था, एक बेनिफिट लेता था, एक फायदा उठाता था इस बात का। लेकिन वो फायदा, वो लेवरेज रशिया का यहां पे कम हो जाएगा। और साथ ही जो यूरोपियन यूनियन की एनर्जी और सिक्योरिटी है उसको तो यूएस ने संभाल ही लिया है। और अब देखते हैं कि यूक्रेन का वॉर चलता है या खत्म होता है, रुकता है या नहीं। ये पूरा पूरा सेशन डेडिकेटेड है बच्चों आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इस सेशन में मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है और इंटरेस्टिंग वे में दिया है, तो आप हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि और किन किन टॉपिक्स पे आपको नॉलेज चाहिए या फिर लेक्चर्स चाहिए। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।